ठीक है, देखिए तो स्क्रीन आपको दिख रही होगी, ये मेलचिम का डैशबोर्ड है। ठीक है, इसके थ्रू आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसमें आपने देखा होगा अमेजोन फ्लिपकार्ट से या फिर बहुत सारी कंपनी से आपको आजकल वो वाले मेल्स आते हैं, टेम्पलेट वाले मेल आते हैं, टेम्पलेट बेस्ड ईमेल होते हैं, राइट। तो जो टेम्पलेट बेस्ड ईमेल होते हैं उनको आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें ट्रैकिंग प्रोवाइड होती है, ट्रैकिंग प्रोवाइड होती है मतलब कितने लोग ओपन कर रहे हैं, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं मेल पे, वो सारी ट्रैकिंग आपको मेलचेम प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ट्रैकिंग होता है कितने मेल सेंड हुए थे। तो ये आपके पास एनालिटिक्स का ऑप्शन होता है यहाँ पे, जो भी प्रीवियसली कैंपेन आपने करी है ना, तो इनकी रिपोर्ट्स यहाँ पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने लोगों ने ओपन करा, कितने लोगों ने क्लिक करा, ये पूरा यहाँ पे आपके पास दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा ये डैशबोर्ड रिपोर्ट्स आपके पास होती हैं। अब इसमें तीन चीजें हैं जो आपने करनी होती हैं। एक है कंटेंट, दूसरी ऑडियंस। तो पहले आपको कंटेंट क्रिएट करना होगा यहाँ पे, उसके बाद ऑडियंस क्रिएट करनी होगी, और ऑडियंस के बाद फिर आपको कैंपेन बना के भेजना होगा। तो ये तीन चीजें आपने करनी होती हैं, राइट। वो कैसे करते हैं देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कैंपेन का, ये देखिए कैंपेन का ऑप्शन है, ये ऑप्शन है ऑडियंस का, और ये ऑप्शन है कंटेंट का। तो सबसे पहले आपने कंटेंट क्रिएट करना है, फिर ऑडियंस क्रिएट करनी है, उसके बाद फिर आपको कैंपेन क्रिएट करके मेल सेंड करनी है ना। तो यहाँ पे पहले कंटेंट में चलते हैं, कंटेंट में क्लिक करेंगे आप यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अपने मेल का टेम्पलेट बना सकते हैं, वैसे ही जैसे आपको जब आप जीमेल यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा प्रमोशन में बहुत सारे आपको मेल आते रहते हैं, है ना। जैसे ये बजाज फाइनेंस का मेल आया हुआ, इस तरीके से टेम्पलेट बेस्ड ईमेल है। या फिर ये आईसीआईसीआई बैंक का ऐड आया हुआ है। तो इस तरीके से टेम्पलेट बेस्ड ईमेल आप बना के इससे भेज सकते हैं, राइट। तो ये ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेलचिम्प में कंटेंट में जाएंगे, आप कंटेंट में चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा क्रिएटिव असिस्टेंट का, तो यहाँ पे चलेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लोड नहीं हो रहा, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ उसको मैं। कैंपेन में भी ऑप्शन आता है ईमेल टेम्पलेट का, तो यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट में आप जाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे मेलचेम टेम्पलेट। तो यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट में मेलचेम टेम्पलेट में जाएंगे आप। तो यहाँ पे आपके पास कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। और इसमें अपने फोटोज और टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं। या फिर एक ऑप्शन आता है क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच, तो क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच में यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। तो क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच का भी ऑप्शन है, और आपके पास एक ये डमी टेम्पलेट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं कैनवा पे किया था ड्रैग एंड ड्रॉप, तो यहाँ पे आप इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये इमेज आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपने जो भी क्लिक करना है, ऐड करना है फोटो, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं पिक्चर्स जो भी आपने करनी है, राइट। ऑप्शन ये है।
तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप से। ठीक है। इसके बाद और भी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे हेडिंग हो गया, हेडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है आप तो हेडिंग यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप अपना हेडिंग वगैरह यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपने लिखना है। तो ये आप हेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद यदि पैराग्राफ डालना है आपने तो ये सारे ऑप्शंस हैं। बटन वगैरह लगानी है। ठीक है, वीडियो लगाना है, सोशल मीडिया के आइकन लगाने हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे टेम्पलेट बना सकते हैं, सेम एज कैनवा। फिर आप अपने फेसबुक पेज का लिंक डाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो भी फेसबुक पेज है उसका लिंक, इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक, ट्विटर अकाउंट का लिंक, और भी सोशल मीडिया जो ऐड करने हैं आप सर यहाँ से बटन कर पे भी सकते हैं। लिंक लगा सकते हैं? हाँ, बटन पे भी लिंक लगेगा। तो बटन सर में वो क्लिक किस करेंगे तो बटन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी आपकी वेबसाइट है उसका लिंक आप यहाँ से लगा देंगे यहाँ पे। सर अगर कैनवा लोगो पे डिजाइन क्रिएट किया हो तो वो वाला कैसा है? अपलोड करना पड़ेगा आपको, पहले इमेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से इमेज आप सेलेक्ट कर लो और फिर जी उस सर। इमेज को यहाँ पे अपलोड कर दो। जैसे ये इमेज अपलोड कीजिए ना, इमेज आपने सेलेक्ट करी पीसी है। में से। जी। हाँ, जी यहाँ सर। पे ऐड करो, अपलोड इमेज का ऑप्शन है। तो ओके आपके सर। पास जैसे कोई इमेज है, एज सच तो अभी कोई इमेज यहाँ पे है नहीं मेरे पास। ठीक है, कोई होगी तो आप उसको लगा सकते हो। राइट। ओके सर। जैसे ये इमेज है, ये आपने कैनवा से बनाई, डाउनलोड करी, और फिर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये ऐसी अपलोड हो ठीक है जाएगी। सर। राइट। ठीक है सर। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो ऐसे आपने टेम्पलेट बनाना है। राइट। और जो डमी टेक्स्ट है इसको हटा देना है। यहाँ पे जो डेमो टेक्स्ट है इसको आप अपने अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, अपने जीमेल पे जाइएगा आप। सभी लोग जीमेल पे जाएंगे, प्रमोशन में जाएंगे। राइट। तो प्रमोशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे ये टेक्स्ट मिल जाएंगे। राइट। तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपको ऐसे अलग अलग मिल जाएंगे, तो आपने भी क्या करना है, यहाँ पे ये टेक्स्ट डालने हैं। राइट, ये आपने डालना है। इस तरीके से आपको एक टेम्पलेट डिजाइन करना है। तो एक काम करिए, अपने बिजनेस या वेबसाइट से रिलेटेड एक टेम्पलेट ऐसा डिजाइन कर लीजिए जो हम ईमेल में सेंड करेंगे। उसके लिए आप अपने प्रमोशन में जाइए, और यहाँ पे आपको प्रमोशंस टैब में जीमेल में बहुत सारे प्रमोशनल ईमेल मिलेंगे, उनको आप चेक कर लीजिए। तो एक बार आपने कहाँ पे जाना है देख लीजिए। बैक करके दिखा देता हूँ, वापस से मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ। तो कैंपेन में क्लिक करें, कैंपेन में आपको ईमेल टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा, ईमेल टेम्पलेट में जाइए और क्रिएट फ्रॉम द स्क्रैच में क्लिक कर लीजिए। क्रिएट फ्रॉम द स्क्रैच में क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे और फिर आप बना सकते हैं। तो एक बार टेम्पलेट बनाइए जल्दी से पहले, सभी लोग, अपनी वेबसाइट के लिए। क्लियर है क्या करना है, कैसे करना है सभी ने? क्लियर है सभी को क्या करना है अभी? हेलो, जी क्लियर है सर। आप लोग? ओके, ठीक है, जी डन। सर। तो एक बार बनाइए सभी लोग, टेम्पलेट बनाइए, ईमेल टेम्पलेट में जाके टेम्पलेट बनाएं।
सर शेयर किया है आपके साथ लिंक टेम्पलेट का। ओके ठीक है, मैं चेक करता हूँ। सभी का हो गया है? यस सर। सर लिंक शेयर किया, आप चेक कर लीजिए। हाँ हाँ। बाकी लोगों का भी हो गया है? कंटेंट बन गया सभी का? हेलो, कंटेंट बन गया सभी का? जी सर। ओके ठीक है, देखिए इसके बाद आपको ऑडियंस अपलोड करनी है। ऑडियंस में क्या करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने जाना है ऑडियंस में, है ना। ऑडियंस में आप लोग क्लिक करेंगे। ऑडियंस में क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पे पूरी फाइल अपलोड कर दें, यदि आपके एक्सेल फाइल में बहुत सारे कस्टमर का डेटा है तो। सेकंड ऑप्शन है आपके पास कि अभी आप सभी अपने अपने मेल आईडी ग्रुप में डाल दें और उन्हीं को अपलोड कर लें, है ना, क्योंकि बहुत सारी ईमेल तो है नहीं, राइट। तो यहाँ पे ऐड कांटेक्ट में इंपोर्ट कांटेक्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा अपलोड फाइल। तो यदि आपके पास एक्सेल फाइल में डेटा है तो वो अपलोड कर सकते हैं। अभी सिंपल हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट में करने के बाद कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो किस फॉर्मेट में डालना है आपको। ईमेल एड्रेस कॉमा स्पेस फर्स्ट नेम कॉमा स्पेस लास्ट नेम और एड्रेस, इस फॉर्मेट में आपने ईमेल डालने हैं, राइट। ये मैं ग्रुप में डाल देता हूँ ताकि फॉर्मेट आप लोग यूज कर पाए। तो आपने ईमेल एड्रेस डालना है कॉमा स्पेस फर्स्ट नेम, राइट। तो जैसे मैं अपना ही डाल देता हूँ।
तो ये आपका हो गया। ऐसे आप मल्टीपल ईमेल डाल दीजिएगा यहाँ पे, है ना। तो सभी अभी अपने अपने ईमेल ग्रुप में डाल दें ताकि यहाँ पे आपको ईमेल मिल जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद वो ऑलरेडी रिकग्नाइज कर लेता है। इनकेस नहीं करता तो आप उसको बता दो ईमेल में ये ईमेल है। इनकेस नहीं कर पाए तो आप बता सकते हो कि ये ईमेल है या फर्स्ट नेम है। तो सही रिकॉग्नाइज करा उसने कि ये ईमेल है, ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, राइट। तो ये आपका रिकॉग्नाइज हो गया। कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो ये डेटा इंपोर्ट कर लेगा। इसके बाद अगेन इसको कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए, कंप्लीट इंपोर्ट में क्लिक कर दें, ठीक है। और स्टार्ट कैंपेन में क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने ये कैंपेन क्रिएट करने का ऑप्शन मिल रहा है, क्रिएट कैंपेन। तो देखिए क्रिएट कैंपेन में क्या करना है, आपने फॉर्म का ऑप्शन है तो फॉर्म में अपना नेम लिख दीजिए, अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, सेव कर दीजिए। इसके बाद सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट लाइन आपको सभी को पता है जो ईमेल पे मेन होती है, यहाँ पे ये दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल ये जो होता है ना, तो ये आपका सब्जेक्ट लाइन हो जाएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट लाइन हो जाएगा। यहाँ से प्रीव्यू टेक्स्ट हो जाएगा जो सब्जेक्ट लाइन के बाद दिखाई देता है। इसको सेव कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर दी, फॉर्म आ गया, सब्जेक्ट लाइन आ गया, राइट। कब सेंड करना है वो आप शेड्यूल कर सकते हैं, सेंड नाउ करना है या शेड्यूल करना है। तो शेड्यूल वाला ऑप्शन प्रीमियम वाले प्लान में होता है, फ्री वाले में आपको रिसेंटली सेंड करना होता है, अभी सेंड करना है। इसके बाद जो भी हमने कंटेंट बनाया था डिज़ाइन ईमेल में जाना है, उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से सेंड में क्लिक करना है। ये ध्यान रखिएगा कंटेंट जब आप बनाएंगे या आपने जो भी बना लिया है, यदि इसमें डमी टेक्स्ट है तो यहाँ पे एरर शो करेगा, तो वापस से आपको वहाँ जाके उसको ठीक करना पड़ेगा, डमी वाला टेक्स्ट हटाना पड़ेगा। और फिर यहाँ डिज़ाइन ईमेल में जैसे ही ग्रीन आता है या रेड मार्क नहीं आता है तो आप सेंड में क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल जो टेम्पलेट वाला है वो चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट्स के ऑप्शन आएंगे एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स में जब आप क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा। रिपोर्ट में आप जाएंगे, आपके पास यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आएगा। और आप सभी क्या करिएगा, जब जैसे ही एक दूसरे के मेल आएंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है, तुरंत नहीं आएगा मेल, हो सकता है हाफ एन आवर में आए या 15-20 मिनट में आए, जब भी आए तो आप उस मेल को ओपन करिएगा। ओपन जैसे कर लेंगे तो यहाँ पे फिर वो दिखाएगा कि कितने लोगों ने ओपन करा है, कितने लोगों ने क्लिक करा है ना, ओपन हुआ भी है नहीं भी हुआ है, तो ऐसी पूरी रिपोर्ट यहाँ पे आती है। व्यू रिपोर्ट में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल आ जाती है, कितने लोगों ने ओपन करा था, कितने लोगों को आपने भेजा था, है ना। तो ऐसा ओपन रेट ये सारा आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं रिपोर्ट्स। परफॉर्मेंस का ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये सारे आपके ईमेल का रिपोर्टिंग यहाँ पे आ जाती है। तो क्रिएट कैंपेन, अब ऑडियंस अपलोड कर लीजिए। ऑडियंस में जाइए सभी, और सभी पहले तो अपना ईमेल डाल दीजिए ग्रुप में। 3 लोगों ने डाल दिया है, और भी लोग डाल दीजिए ताकि ईमेल आ जाए। और इसके बाद ऐड कॉन्टैक्ट में जाके इंपोर्ट में क्लिक करना है और कॉपी पेस्ट में यहाँ पे सभी लोग ऑडियंस डाल दीजिए अपने अपने ईमेल। तो ईमेल कॉमा स्पेस फर्स्ट नेम कॉमा स्पेस लास्ट नेम फिर एंटर, ऐसे सभी लोग मेल डाल दीजिए अपने अपने। इतना कर लें जल्दी से, फिर उसके बाद कैंपेन में हम लोग मेल सेंड करके देखेंगे। करें ऑडियंस इंपोर्ट करें, बाकी लोग भी मेल डाल दो अपने प्लीज़। हाँ तो काफ़ी सारे मेल आ गए हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो भी डाल दें तो हम लोग वो कर पाएंगे फिर, है ना।
तो सभी लोग मेल डाल दीजिए, उसके बाद फिर उसको, ये मेल आप लोग ऐड कर लो, मेल कॉमा फर्स्ट नेम स्पेस कॉमा स्पेस लास्ट नेम, ऐसे ऐसे करके सभी लोग मेल डाल दीजिए और लिस्ट को इंपोर्ट कर लीजिए। करें इतना जल्दी से सभी। सर हाँ जी बोलिए। सर ये जो सेकंड ईमेल आईडी है ग्रुप में, इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या होगा? हाँ, एक मिनट में देखता हूँ कौन सा वाला बोल रहे हैं। सेकंड वाला ये अनु मैम का है, अनु मंगल। तो अनुमंगल नाम आएगा। हाँ जी हाँ जी। सर ये अनु मैम का जीमेल आईडी है। एंड थर्ड सर, राधा कृष्णा, तो ये थर्ड कैसे? वाला किसका है नाम? सर मेरा है। हाँ, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा मेरा नाम तो पूजा मरमत है। हाँ हाँ जी, पूजा मरमत डाल दीजिए। ओके।
हेलो सर। सर टैग में क्या लिखना है? टैग में जिससे रिलेटेड कैंपेन। ओके। सर क्या लिखना था टैग में? टैग में मैम कैंपेन का कीवर्ड या ऑडियंस का कीवर्ड। लाइक जैसे मेरी कैंपेन है क्रेडिट कार्ड की, तो टैग हो जाएगा क्रेडिट कार्ड ऑडियंस। जैसे मैंने मोबाइल एसेसरीज पे बनाया है तो मैं मोबाइल एसेसरीज लिख दूं? हाँ जी, फिर आपका फोन कवर या मोबाइल एसेसरीज हो जाएगा। सर ये सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट्स टू मार्केटिंग पे सब्सक्राइब पे ही क्लिक रहेगा? हाँ जी, सब्सक्राइब पे ही।
सर वो जो टेम्पलेट रेडी किया था उसको कैसे पिक करें, क्योंकि ये रॉन्ग पिक हुआ है। दूसरा मैंने जो बनाया था वो शो नहीं हो रहा। ओके, बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, जब आप कैंपेन क्रिएट करेंगे, है ना, फाइनली यहाँ पे आप क्रिएट कैंपेन में जाएंगे। तो सब्जेक्ट लाइन सेंड टाइम सेंड नाउ में फॉर्म में अपना नेम और ईमेल आईडी डाल देंगे। ऑडियंस आपकी यहाँ पे आ जाएगी। डिजाइन ईमेल में आप जब क्लिक करेंगे, ध्यान रखिएगा डमी टेक्स्ट सभी लोग डिलीट कर दीजिएगा, नहीं तो वो कुछ ना कुछ एरर शो करेगा, है ना। यहाँ पे सेव टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यदि आपने सेव करा होगा तो सेव टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप कोई भी एक टेम्पलेट ले लीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने कोई एक टेम्पलेट सिलेक्ट करना है और उसमें से डमी टेक्स्ट हटा दीजिएगा। जो भी डमी, अपना ओरिजिनल कंटेंट डाल दीजिएगा, चाहे वो टेक्स्ट हो, बटन हो या इमेज हो। आपका ऐसा टेक्स्ट और वो होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करना है आपने। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें कुछ डमी टेक्स्ट बचा हुआ था तो यहाँ पे ऐसे एरर शो करेगा ये, राइट। तो यहाँ पे ये कंटेंट में एरर शो करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है इनपुट टेक्स्ट कैप्शन करके डमी टेक्स्ट बचा है, तो वापस से मुझे एडिट में जाना पड़ेगा। और कहाँ पे है, हाँ, ये लिखा हुआ है, ये देखिए टेक्स्ट कुछ बचा हुआ है। ये डमी टेक्स्ट हटा नहीं है, इसको डिलीट करना पड़ेगा। इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ये डिलीट हो गया। अभी वापस कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं और कुछ तो नहीं बचा है। अभी देखिए राइट आ गया है, ठीक है। अभी वो रेड वाला मार्क हट गया है। अब मुझे सेंड नाउ में क्लिक करने, जैसे ही मैं सेंड में क्लिक करूंगा तो अब ये आपका जो ईमेल है, जो आपने ये बनाया है टेम्पलेट, ये मेल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टेस्ट मेल सेंड करके देखते हैं। सर अगर रॉन्ग सिलेक्ट हुआ हो, दूसरा सिलेक्ट करना हो, तो उस केस में कैसे करेंगे? उसकी इसमें मैं वापस से क्लोज करके न्यू कैंपेन बनाना पड़ेगा आपको। फिर से उसको कैंसिल करिए, न्यू कैंपेन में क्लिक करिए, तो ये आपका ये सेंड हो जाएगा टेस्ट ईमेल। सर ये ईमेल आईडीज वगैरह दोबारा से एंटर करनी होगी? ईमेल आईडी एंटर नहीं करनी, कैंपेन बस डालना है आपने। कैंपेन में जाओ तो वो ऑडियंस तो ऑटोमेटिक ले लेता ना। यहाँ पे सर जब आप अगर क्रिएट इसमें में और ईमेल ऐड करना हो तो वो कैसे करेंगे? वापस से ऑडियंस में जाके इंपोर्ट में क्लिक करना है, ओके। क्रिएट में जाना है, डिजाइन ईमेल वाले में क्लिक करना है आपने। यहाँ पे टू का ऑप्शन आएगा मैम, टू में चूज ऑडियंस का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे चूज ऑडियंस में क्लिक करेंगे तो आपने जो ऑडियंस बनाई ना, यहाँ डिस्प्ले होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग सेंड करके देखें एक बार। सर मैं कैंपेन में आ गई हूँ। तो अब मुझे जो कैंपेन सिलेक्ट करना है, और सॉरी जो मैंने टेम्पलेट बनाया था वो सिलेक्ट करना है। तो एडिट पे क्लिक कर रही हूँ तो वापस से मैं वहीं पहुंच रही हूँ, एंड पेज पे। कैंपेन न्यू वाला सिलेक्ट करिए। क्रिएट करना कैंपेन पड़े। वापस, कैंपेन वापस से सिलेक्ट करें आप। कैंपेन पे हूँ सर। हाँ, नया कैंपेन आपने सिलेक्ट करा है। नया कैंपेन बनाना पड़ेगा। हाँ, न्यू कैंपेन बनाना पड़ेगा ना, फिर उसमें ऑडियंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको।
सर जब कैंपेन क्रिएट कर रहे तो ईमेल आईडी दोबारा एंटर करनी होगी? कैंपेन की ईमेल आईडी एंटर नहीं करनी होगी, वहां पे वो ऑडियंस की लिस्ट आ गई होगी। स्क्रीन शेयर करें एक बार आपका। ओके। नहीं, कैंपेन में क्लिक करिए, कैंपेन में यहाँ पे क्रिएट में क्लिक करें। रेगुलर ईमेल में जाएं अब। हाँ, ये ऑडियंस आपकी आ गई है, फॉर्म आ गया है। सब्जेक्ट लाइन डाल दीजिए और कंटेंट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है सर, बाकी लोगों ये का, हाँ जी, हाँ लास्ट जी, पेज आ गया ना? ठीक है, मैं देख लेती हूँ। यस यस। बाकी लोगों का हुआ? बाकी लोगों का हो गया? अच्छा, आप लोग का एक एसईओ का टेस्ट बचा है, कल कर लें उसको, छोटा सा। हेलो। ओके सर। सर मेरा मेटा वाला भी बचा हुआ है। हाँ, वो मैं शेयर कर दूंगा। ओके। एसईओ का टेस्ट बचा हुआ है, कल कर लें हम लोग। हेलो। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। एक्चुअली सर मेरा ना संडे को एग्जाम है तो मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगी, तो मैं मंडे को दे सकती हूँ टेस्ट? हाँ, आप मंडे को देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। एसईओ का कल सभी दे सकते हैं? यस सर। ठीक है, जो अवेलेबल नहीं होंगे वो मंडे या ट्यूसडे कर लीजिएगा। ठीक है, तो कल एक बार एसईओ वाला कर लेते हैं। ऑन पेज का है आपका और कीवर्ड रिसर्च का। ठीक है, तो सर सेम गूगल सेव जैसा ही। सर हाँ, सेव्ड में अब शो नहीं हो रहा है टेम्पलेट। अच्छा, तो मैम हो सकता है ना वो सेव ना हुआ हो। आप एक बार वापस से क्रिएट कर लीजिएगा, शायद वो सेव नहीं हुआ होगा, ये हो सकता है। तो उसमें सेव एंड क्लोज में क्लिक करना होता है जब फाइनल आप टेम्पलेट बनाते हैं ना। सर सेव एंड एग्जिट का एक ऑप्शन आता है ऊपर राइट साइड पे, उसी पे क्लिक किया था। अच्छा, बट हो सकता है कि वो मतलब सेव ना हुआ हो किसी रीजन से, या कुछ टेक्निकल हो सकता है इशू। तो एक बार आप वापस से क्रिएट करके देख लीजिएगा, सेम प्रोसेस है। तो आप वापस से क्रिएट करके उसको ऐड कर दीजिएगा। एंड सर जो कल भी आप वेबसाइट का करवा रहे थे उसमें एडिटिंग के लिए एलिमेंटर के बाद हम्म। वो जो राइट साइड लेफ्ट साइड से आप ऑप्शन ड्रैग करके दिखा रहे थे, वो सर हम्म। आज तक इवनिंग में वो उस पे ही सर्च ही हो जा रहा था जो कल अच्छा, प्रॉब्लम वो आ रही थी। डिसेबल हो गया आपका, और वाइट कलर ईमेल का आ रहा है वो। सर वो सर्च ही हुए जा रहा है। हाँ, मतलब वाइट कलर का आ गया वो, आपके ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, राइट? यस, एबल ही नहीं हो रहा सर वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक काम करिएगा मैम, उसका ना लॉगिन शेयर करिएगा। मैं चेक करता हूँ क्या इशू है, तो आप उसका मुझे लॉगिन शेयर कर दीजिएगा, वर्डप्रेस वाला। मैं ठीक है लॉगिन करके उसका इशू चेक करके बता दूंगा आपको। ठीक है सर। ये तो कल हमारा वर्ड एसईओ का ऑन पे जो कीवर्ड सर्च का रहेगा, सेम रहेगा, एमसीक्यूज प्लस आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर। बट उतना वो नहीं रहेगा कि आपको ज़्यादा टाइम लगे। वो मैं इतना ही रखूंगा कि 1.5 आवर्स में हो जाए आपका। ठीक है, तो कल हम लोग एसईओ का एक टेस्ट कर लेते हैं जो बचा हुआ है, क्योंकि मेटा का हो गया, गूगल का एसईओ का बचा हुआ था। सर वो एक आप वीडियो शेयर करने वाले थे जो मैंने आपसे पूछा था। कौन सा वाला याद दिलाएंगे फिर से? सर मैंने आपसे पूछा था जो
इंस्टाग्राम पे अगर हम कोई चीज देखते हैं वो फोटो अच्छा के अच्छा, मैं ऊपर। अभी 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 शेयर कर देता हूँ, भूल गया था मैं, अभी शेयर कर ठीक। देता हूँ मैं आपके। ओके सर, ओके। ठीक है, तो कल सभी लोग अवेलेबल हैं? यश अवेलेबल हो कल? मानव, अनु मैम आप? यस अवेलेबल है। ओके ठीक है, तो मैं आपको 8:30 शेयर कर दूंगा, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा वो, 1.5 आवर्स में हो जाएगा। MCQs, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ऑन प्लेस पर कीवर्ड सर्च। तो एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा थोड़ा सा, रैंक मैथ के फैक्टर्स, ऑन पेज के फैक्टर, इन कीवर्ड सर्च में हमने जो डिस्कस किया था, ठीक है। और ग्रुप में चेक कर लीजिएगा, ग्रुप में PDF है, कंटेंट वाला जो ग्रुप था वहाँ पे, तो वहाँ पे आप कर लेना, है ना। तो ये एक बार कैंपेन वापस से करके देख लीजिएगा, और कल हम लोग SEO का टेस्ट करेंगे, ठीक है। सर क्लास तो ज्वाइन नहीं करनी होगी फिर तो? नहीं, ज्वाइन नहीं करनी होगी, उसमें टेस्ट में डालना है आपने, मतलब मैं डाल दूंगा वहाँ पे, आपने कर देना है। ओके सर। ठीक है, ओके, ठीक है, कल करते हैं हम लोग आगे फिर, है ना।